अगर आप मनुवादी हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप नकली अंबेडकरवादी हैं। आज हम ग्वालियर हाईकोर्ट में छिए उस विवाद पर बात करेंगे जो न केवल मध्य प्रदेश की सीमाओं में सिमटा है, बल्कि पूरे देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों की गूंज को झकझोर रहा है। यह कहानी है एक मूर्ति की, एक प्रतीक की, जो भारत के संविधान का आधार है, उस महान शख्सियत की जिन्होंने हर दबे कुचले शोषित और वंचित को सम्मान, समता और स्वाभिमान का अधिकार दिया। लेकिन यह कहानी उस मानसिकता की भी है जो 21वीं सदी में भी संविधान निर्माता की मूर्ति को हाई कोर्ट जैसे पवित्र स्थान पर स्थापित होने से रोक रही है। ग्वालियर, जो अपनी ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता है, आज एक ऐसे विवाद का केंद्र बना है जो देश की आत्मा को चुनौती दे रहा है। यहां हाई कोर्ट परिसर में बाबा साहब की मूर्ति स्थापित करने की मांग उन वकीलों ने उठाई जो उनके विचारों को अपने जीवन का आधार मानते हैं। यह मांग थी कि जिस संविधान ने इस देश को एकता और समानता दी, उसके निर्माता का सम्मान हर न्याय के मंदिर में हो। वकीलों ने पूरी पारदर्शिता के साथ प्रक्रिया का पालन किया। मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत ने अनुमति दी, चबूतरा बनाया गया, मूर्ति तैयार की गई। लेकिन जब मूर्ति स्थापित करने का दिन आया, बार एसोसिएशन के कुछ तथाकथित वकीलों ने, जो अपनी मनुवादी सोच को छिपा रहे थे, इसका विरोध शुरू कर दिया। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को बहाना बनाया, जिसे ऑपरेशन सिंदूर के तहत चबूतरे पर लगाया गया था, और इसे बाबा साहब की मूर्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण बताया। क्या यह विडंबना नहीं कि जिस संविधान ने इस देश को अखंडता दी, उसके निर्माता को एक झंडे के सामने छोटा समझा गया। विरोध इतना बा कि तनाव फैल गया। पुलिस ने केवल औपचारिकता निभाई, लेकिन उन मनुवादी ताकतों को नहीं रोका जो बाबा साहब का अपमान कर रही थीं। बार एसोसिएशन ने दावा किया कि मूर्ति की कोई आधिकारिक अनुमति नहीं थी, जो सरासर झूठ है, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश ने स्वयं मंजूरी दी थी। उन्होंने यह भी कहा कि कोर्ट परिसर को जाति और धर्म से ऊपर होना चाहिए। लेकिन बाबा साहब न तो किसी जाति के प्रतीक हैं, न किसी धर्म के। वे उस संविधान के निर्माता हैं जिसने हर नागरिक को समानता का अधिकार दिया। उनकी मूर्ति स्थापित करना जातिवाद नहीं, बल्कि संवैधानिक मूल्यों का सम्मान है। फिर भी कुछ लोग अपनी संकीर्ण सोच को निष्पक्षता के मुखौटे में छिपाकर बाबा साहब को एक जातिगत प्रतीक के रूप में पेश कर रहे हैं। यह उनकी विफलता है, जो उनके विचारों को समझ नहीं पाई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार इस पूरे मामले में कहां है? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वे बाबा साहब के सम्मान की रक्षा करें? बजदा, लेकिन उनकी चुप्पी उस पाखंड का हिस्सा है जो बीजेपी हर रैली में बाबा साहब का नाम लेकर दिखाती है। वे वोट के लिए उनका नाम लेते हैं, लेकिन जब उनके सम्मान की बात आती है तो चुप हो जाते हैं। यह वही बीजेपी है जो सबका साथ सबका विकास का नारा देती है, लेकिन बहुजन समाज के सम्मान की बात पर सवर्णों तक सीमित हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हम बाबा साहब और उनके संविधान का सम्मान करते हैं, ग्वालियर में मूर्ति का विरोध करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे। यह सुनने में प्रेरक लगता है, लेकिन हकीकत क्या है? अगर सरकार सख्ती दिखाने को तैयार थी तो अब तक क्या हुआ? क्या उन वकीलों पर कार्रवाई हुई जिन्होंने अपमान किया? नहीं, यह बयान केवल जनता को भ्रमित करने का प्रयास है। उन्होंने भीम यूपीआई और स्मारकों का हवाला दिया, लेकिन क्या ये कदम बाबा साहब के विचारों को साकार करते हैं? नहीं, ये केवल प्रतीकात्मक कदम हैं जिनका मकसद वोट बैंक साधना है। बाबा साहब ने कहा था, मैं मूर्तियों की पूजा नहीं मानता, मैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व मानता हूं। फिर बीजेपी की यह मूर्ति पूजा उनके विचारों का सम्मान है या मखौल? बाबा साहब की मूर्ति सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि एक विचार है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ग्वालियर का यह विवाद केवल एक मूर्ति का नहीं, बल्कि हमारे स्वाभिमान का सवाल है। यह उस मानसिकता के खिलाफ जंग है जो बाबा साहब के विचारों को दबाना चाहती है। ग्वालियर के वकील जो इस मूर्ति के लिए लबलग रहे हैं, वे उस विचार के लिए लड़ रहे हैं जो इस देश को नई दिशा दे सकता है। यह घटना पूरे देश के लिए सबक है। हमें उन नेताओं से सावधान रहना होगा जो बाबा साहब का नाम लेते हैं, लेकिन उनके विचारों को दबाते हैं।
हमें उन पार्टियों को नकारना होगा जो संविधान की बात करती हैं लेकिन उसके निर्माता का अपमान होने पर चुप रहती हैं। हमें यह समझना होगा कि हमारा हक कोई हमें थाली में सजाकर नहीं देगा, हमें इसे छीनना होगा। बाबा साहब का संदेश संघर्ष करो हमें याद रखना होगा, हमें संगठित और शिक्षित होना होगा। ग्वालियर का यह विवाद एक शुरुआत है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि बाबा साहब की मूर्ति न केवल ग्वालियर में बल्कि देश के हर कोने में स्थापित हो। हमें उनके विचारों को हर घर हर गली तक पहुंचाना होगा। हमें मनुवादी ताकतों को कामयाब नहीं होने देना। इसके लिए हमें अपने समाज को शिक्षित करना होगा, बाबा साहब के विचारों को जीना होगा और उन नेताओं को बेनकाब करना होगा जो उनके नाम का इस्तेमाल वोट के लिए करते हैं। हमें उन नेताओं को चुनना होगा जो उनके सपनों को साकार करें। मायावती जी जैसे नेता जिन्होंने इस विवाद पर मनुवादी ताकतों की निंदा की, और दामोदर सिंह यादव जैसे कार्यकर्ता जो मूर्ति के लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए प्रेरणा है। बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया ताकि हम अपने देश का भविष्य तय करें। यह हथियार हमें मनुवादी ताकतों और पाखंडी नेताओं के खिलाफ लड़ने की ताकत देता है, लेकिन यह तभी सार्थक होगा जब हम इसका समझदारी से इस्तेमाल करें। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन नेताओं को चुनें जो बाबा साहब के सपनों को साकार करें। ग्वालियर का यह विवाद उस जागृति का प्रतीक है जो बहुजन समाज में पैदा हो रही है। बाबा साहब ने हमें सिखाया कि हमारा हक हमें छीनना होगा। आइए हम संकल्प लें कि हम उनके सपनों को साकार करेंगे, उनके सम्मान की रक्षा करेंगे और मनुवादी ताकतों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके इस संदेश को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जो बाबा साहब के विचारों को मानता है। अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं।